अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा डिस्कशन नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पर डिस्कशन जारी थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है। तो इसमें देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यानी साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत छोटी, यानी वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज़ को, या बहुत छोटी वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटी वैल्यूज़ को हम एक मैनेजेबल तरीके से लिखने का जो तरीका है ना, उस तरीक़े को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत छोटी वैल्यूज़ को एक मैनेजेबल तरीके से लिखें, उस तरीके को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक ये आपका नोट हो जाएगा। देखें, आ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज, यानी जो साइंटिफिक नोटेशन का जब हम लिखते हैं ना कोई भी नंबर, तो वो इस तरीके से होना चाहिए। यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n वेयर a इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखें, a का मतलब यहाँ पे a नहीं है बल्कि कोई भी वैल्यू है। यानी यहाँ पे हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर n मतलब सेट ऑफ रियल नंबर हम कह सकते हैं। यानी इसमें मोस्टली वैसे इंटीजर्स ही आएंगे, यानी +1 +-1 +-2 +-3 इस तरह की क्या आएंगी? वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, आप इंटीजर्स ही रखें, आपके डेफिनेशन में मोस्टली इंटीजर ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, यानी इस फॉर्म में हमने लिखना है a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n वेयर a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी a या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा 1 के, और a इज़ लेस देन 10। यानी ये जो वैल्यू ना a की एक होगी, यानी यहाँ पे 1 हो सकता है या 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 और 10 के दरमियान। सही है, ये नहीं और लेस देन, यानी लेस देन का मतलब 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं। इसका मतलब क्या असल में ना, इसका मतलब ये 1 से लेके 9 तक, यानी जितनी भी वैल्यू आएंगी ना इधर, यानी हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। इधर हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी? 1 से लेके 9 तक। ना तो 9 से बड़ी आ सकती है ए वाली वैल्यू, ना ही 1 से छोटी, यानी 0 नहीं आ सकती। इसमें जब भी हमको करेंगे तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी या 1 से बड़ी। कहाँ तक? 9 तक। यानी 1 से 9 तक कोई ना कोई ए की वैल्यू होगी। कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, यानी कुछ भी आ सकता है। हाँ, यहाँ पे जो n है ना, वो क्या है हमारे पास? सेट ऑफ इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर। z का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? यानी 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये बुक वाली एग्जांपल ही ली है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये कितनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, कोई भी हमारे पास, अब देखो कोई भी पॉइंट दिया नहीं हुआ, हम कोई भी पॉइंट फर्ज करेंगे इधर से। ठीक है, इसका राइट साइड पे जब कोई भी पॉइंट नहीं दिया होगा तो हम हमेशा क्या करेंगे? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जब कोई भी पॉइंट ना दिया हो तो आपने कहाँ से पॉइंट लेना है? राइट साइड से। अब देखें, इस राइट ये जो पॉइंट है, अब किधर लेके जाएंगे? इधर या इधर? अगर तो हम इधर लेके गए तो ये तो 78 हो जाएगा। यानी हमारी ये ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 से लेके 9 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? 7 और 8 के दरमियान। सही है, कई बच्चे पूछते हैं सर इधर भी तो कर सकते थे। मैंने बताया ना, देखें ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? हमेशा 1 से लेके 9 तक। ये नहीं कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप गलती से इधर पुट कर देते हो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 78, लेकिन वो तो डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है साइंटिफिक नोटेशन की। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 7 के इस पॉइंट को इधर लेके जाओगे ताकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। 1 से लेकर 9 तक ही आना चाहिए, क्योंकि 7 देखें ना 1 से लेकर 9 तक ही आता है ना। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब देखो पॉइंट को शिफ्ट किया इधर
तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.8। पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू लिखी है 8। अब पॉइंट के बाद सिर्फ 8 ही लिखा है, बाकी 0 0 क्यों नहीं लिखे हैं। देखें पॉइंट के बाद भी जस्ट कौन सी वैल्यू आएंगी 1 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 को हम क्या करवा देंगे, इग्नोर करवा देंगे। जितने भी 0 0 होंगे ना वो इग्नोर करवा देंगे, क्योंकि अगर वो भी लिखेंगे तो फ़ायदा क्या हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। तो यहाँ पे देखें 1 से लेके 9 तक ही पॉइंट के बाद वैल्यूज़ लिखनी है। तो देखें 7.8 लिखा, क्योंकि पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया ना, मल्टीप्लाई अब 10 की पावर यानी 10 आपने खुद से लगाना है। तो यहाँ अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक अब हमने काउंट गिना, ये पहले पॉइंट इधर था, अब हमने शिफ्ट कर दिया इधर। तो वैल्यूज़ गिनो ज़रा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारे पास ये वाली, और एक हमारे पास क्या है 8 पॉइंट, क्योंकि ये 7 और 8 के दरमियान है, ना कि 8 और 0 के दरमियान। हमने क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स आएंगे वो 10 की पावर होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई लिखेंगे 10 की पावर 7। आई होप समझ आ गई होगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इसके ये बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा एक बात आप ना ज़रा नोट कर लें, अगर तो हम क्या करें राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू जो 10 की पावर आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और जब भी हम क्या करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर हमेशा क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप देखें हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 1 थी, तो पॉइंट को हम किधर ले गए, ये राइट साइड है ना मेरे हिसाब से। देखें ये हमारे पास क्या है राइट साइड। अब देखें राइट से हम किस साइड पे गए हैं, लेफ्ट साइड पे। तो 10 की पावर क्या आई है पॉजिटिव, यानी अगर प्लस नहीं लिखा तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन है तो उसके साथ क्या होता है प्लस वाला साइन होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें देखें पॉइंट पहले से ही गिवन है, ऐसे ही है ना। अब देखो पॉइंट पहले से गिवन है, इसको किधर शिफ्ट करेंगे, इसको अब देखें आप सोच रहे होंगे 1 और 5 के दरमियान, लेकिन अगर 1 और 5 के दरमियान शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 31। तो लेकिन हमारे पास हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से लेके 9 तक होनी चाहिए। तो हम इसलिए पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे 3 और 1 के दरमियान, सही है। क्योंकि अगर हम 1 और 5 के दरमियान पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 31। तो वो तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि एक ही वैल्यू हमेशा 1 से लेके कितनी होनी चाहिए 9 तक होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे इस पॉइंट को 3 और 1 के दरमियान शिफ्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3.15, ठीक है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें 3 और 1 के दरमियान है, इसका मतलब 3 भी इंक्लूड होगा। तो एक वैल्यू ये होगी 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे 3.15 लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, 8 डिजिट्स है ना, तो 8 आ गया। अब हमने देखना क्या ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, क्योंकि अब देखें लेफ़्ट से राइट की तरफ गएंगे, या लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में, यानी इसकी पावर किस में आएगी नेगेटिव में। एक्चुअली ये बहुत छोटी वैल्यू है, देखें ना एक मैनेजेबल तरीके से लिख रहे हैं ना डेफिनेशन के मुताबिक। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू थी तो इसको हमने छोटा सा लिख दिया, ठीक है, छोटे से तरीके से एक मैनेजेबल तरीके से लिख दिया। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसलिए मैंने पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन का डिफ़ाइन वगैरह और एग्जांपल्स बता दी थी, जिनको एग्जांपल सही समझ आ गया तो वो 2.1 ईजिली हो जाएगा। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है ये तो पहले ही पता चल गया। अब यानी बड़े बड़े नंबर्स को हमने क्या करना है एक मोर मैनेजेबल फॉर्म में लिखना है, उससे हम क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2, आगे हमारे पास देखा 0 कितने लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो आपका मार्क्स इसके नहीं होते, लेकिन फिर भी लिख लें तो अच्छी बात है, ताकि कोई 1-2 स्टेप्स तो हो जाए ना, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में देखें अब पॉइंट तो गिवन ही नहीं है इसका, तो इसका पॉइंट कहाँ से लेंगे इस साइड से या इस साइड से। यानी मैंने पहले भी बताया अगर कोई भी पॉइंट ना दिया हो तो हम हमेशा क्या करेंगे राइट साइड से पॉइंट उठाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे, किसके दरमियान 2 और 0 के दरमियान, बिल्कुल ऐसे ही है 2 और 0 के दरमियान। क्यों शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब देखें अगर यहाँ पे पॉइंट इधर मैं शिफ्ट कर दूँ इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी,
लेकिन मैंने क्या कहा है 1 से लेके 9 तक ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए 1 से लेके 9 तक। तो यानी अगर मैं इस यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करता तो यहाँ पे तो 20 बन जाना था। तो इसलिए यह कहाँ पे आना 2 और 0 के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट। अब देखें यहाँ पे 0 पॉइंट मैंने लिखा ही नहीं हुआ, आप लिख लें वो भी ठीक है, ना लिखें वो भी ठीक है। तो यहाँ पे लिखे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 6, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये क्यों नहीं लिखा पॉइंट, ये देखें यहाँ पे क्योंकि सारे ही क्या थे 0 0, इसलिए इग्नोर करवा दिया। वैसे अगर आप इस तरह भी लिख लेना 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहेगा हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट, यानी यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, यानी 2.0 लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ रहेगी 6। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं 6 ही हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ वो ये है। तो 2.0 का मतलब भी क्या होता है 2 ही होता है। ठीक है, तो आप दोनों ही कर सकते हैं। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 2 भी ईजी है, सेम ऐसे ही है। यहाँ पे देखें पहले लिख लें राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अब देखें पॉइंट तो गिवन ही नहीं, तो पॉइंट कहाँ से शिफ्ट करेंगे, यानी राइट साइड से यहाँ पे लेट के यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे 4 और 8 के दरमियान। ठीक है, तो क्योंकि 4 और 8 के दरमियान ही करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर हमेशा क्या होना चाहिए 1 से लेके 9 तक। ठीक है, जो हमारे पास जो पॉइंट से पहले वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी 1 से लेके 9 तक होगी। 10 भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ना ही उसके अंदर 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 4 पॉइंट, यानी ये आ जाएगा 4.89। अब 0 0 क्यों नहीं लिखे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है पॉइंट के बाद भी हमने क्या लिखना है 1 से लेके 9 तक ही वैल्यूज लिखनी है। 0 0 को हम क्या करवा देंगे इग्नोर करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4.89, आगे 0 0 है तो लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 4 कैसे आ गई, अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, तो ये मैंने बार बार नहीं लिखा, तो आप लिख लेना राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन एक दफ़ा लिख के ना, तो यहाँ पे ये लिख लेना। अब देखें इसके बाद ये देखें ये पॉइंट तो पहले से ही गिवन है ना, तो अब ये पॉइंट किधर शिफ्ट करेंगे 4 और 2 के दरमियान, या 2 इसके यहाँ पे आएगा, यानी इस यहाँ पे आएगा, ऐसे ही है ना 4 और 2 के दरमियान आएगा। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। देखें ना इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं 1 2 और 3, और ये साथ क्या लग जाएगा माइनस। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा नेगेटिव। अच्छा पॉइंट इधर क्यों नहीं शिफ्ट करेंगे, देखें पॉइंट क्योंकि इधर अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 42 बन जाएगा। लेकिन हमारी जो आंसर है, हमारा जो वैल्यू है पॉइंट से पहले वो हमेशा क्या होना चाहिए 1 से लेके 9 तक आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने पॉइंट से पहले क्या रखा है 4, यानी पॉइंट से पहले हमेशा 1 से लेकर 9 तक ही वैल्यू आएगी। अगर इससे बड़ी या इससे छोटी वैल्यू आएगी तो आपका आंसर क्या होगा रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू है, यानी दिखने में ये बड़ी है लेकिन एक्चुअली ये बहुत छोटी है, क्योंकि देखें 0.000 काफ़ी ज़ीरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन लिख के ना, तो यहाँ पे देखें पॉइंट फिर ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब इधर इसको किधर शिफ्ट करेंगे, अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं ये तो 0 आ जाएगा, 0 तो आना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना। हमारे पास आंसर हमेशा क्या होना चाहिए 1 से लेके 9 तक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए इसलिए पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। देखें अगर यहाँ पे हम पॉइंट शिफ्ट कर देते तो यह क्या आ जाना था हमारे पास, ये तो सारे 0 0 आ जाने थे, यानी ये वाला अगर चले 1 0 भी देखें, लेकिन हमारा आंसर 0 तो आना ही नहीं चाहिए। पॉइंट से पहले क्या आना चाहिए 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू आ जाए वो ठीक है, अदरवाइज़ वो जितनी भी वैल्यू होंगी या 1 से छोटी या 1 से बड़ी तो उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के डिफाइन जो है वो इस क्राइटेरिया के मुताबिक है, यानी ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए 1 से लेके 9 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट इसलिए किधर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखेंगे और साथ क्या लिख देंगे माइनस। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट से
राइट की तरफ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे सर पॉइंट क्यों नहीं लगाया, ये अंडरस्टूड है क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं थी तो पॉइंट इधर ही है। ठीक है, पॉइंट जिसका दिया ना हो तो उसका मतलब वो किधर होगा, उसके राइट साइड पे ही होगा। ठीक है, जिसका पॉइंट गिवन ही ना हो, अब देखें इसका पॉइंट हमें मैंने लगाया नहीं तो इसका अंडरस्टूड है ये पॉइंट इधर है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास देखें 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये देखें, अब आप क्या करें, ये इसको भूल जाएं, यानी आप समझे ये लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट क्या लिखा हुआ है 73। अब 73 को कैसे लिखेंगे, अब देखिए पॉइंट हम कंसिडर करेंगे जिसका पॉइंट कोई नहीं, इसका मतलब वो राइट साइड पे है अभी बताया, तो इसको किधर शिफ्ट कर देंगे 7 और 3 के दरमियान। 7 और 3 के दरमियान क्यों शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर हमेशा क्या होना चाहिए 1 से लेके 9 तक, तो 1 से लेके 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1। क्योंकि ये देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, जस्ट कितने हैं 1 है, यानी 3 एक ही डिजिट है ना, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इसको हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे आ जाएगा 7.3, अब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यानी इसे अगर हम देखें ना 10 और इसकी पावर 3, इसमें ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसे कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं पावर या पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास बेस है और ये क्या है इसकी पावर है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब भी, ये आपने ज़रा याद रख लेना, ये बार बार सेंटेंस यूज़ होगा आगे, जब भी बेस सेम हो, बेस क्या हो सेम, यानी इधर भी 10 है और इधर भी 10 है और वो आपस में क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई, जब भी बेस सेम हो और वो आपस में क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। ये वैसे तो आपने ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 में भी देखा था, चलें अगेन मैं बता देता हूँ। देखें यहाँ पे बेस सेम है ना, इधर भी 10 है इधर भी क्या है 10, जब भी बेस सेम हो और वो आपस में क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, कंडीशन कौन सी होनी चाहिए मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो ये देखें 7.3 एज इट इज़ लिखा, तो इनकी पावर्स को ऐड किया 1 + 3 कर दिया 1 + 3, तो आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसका 6 पार्ट, 6 पार्ट में हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 2, तो इसमें भी ऐसे ही करें आप, यानी इसके ऊपर फॉर एग्जांपल देखें ये लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह कंसिडर कर लें, तो यहाँ पे देखें पॉइंट किधर शिफ्ट करेंगे 6 और 5 के दरमियान, क्यों, क्योंकि देखें ना ये 6 और 5 के दरमियान शिफ्ट करेंगे तभी तो 1 से लेकर 9 तक वैल्यू आएगी ना, यानी 6 1 से लेकर 9 के दरमियान आता है। अगर हम पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये तो 65 बन जाएगा, लेकिन ये तो फिर क्राइटेरिया पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे 6 और 5 के दरमियान, आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं, जस्ट कितना है एक डिजिट है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -1। -1 क्यों आएगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गए, जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, लेफ्ट से राइट राइट जाएंगे तो नेगेटिव, जब और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखें लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो 10 की पावर -1 आ गई, और ये 10 की पावर 2 ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब अगेन देखें वही काम होगा, बेस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो -1 लिखा प्लस और ये वाला क्या लिख दिया 2, तो 6.5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1, तो इसका क्या है आंसर है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखना ही क्या है, क्वेश्चंस को ऑर्डिनरी नोटेशंस में लिखना है। अब ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है, इसको उर्दू में बोलते हैं आम तरकीब। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन का हम कह सकते हैं, रेसिप्रोकल कह सकते हैं। ठीक है, यानी वो वैल्यूज़ उसने साइंटिफिक नोटेशन में दी होंगी, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। यानी जिस तरह पहले हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन हुआ करती थी, हम उसे किस में लिखते थे साइंटिफिक नोटेशन में। अब ऑर्डिनरी नोटेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन है क्या, ऑर्डिनरी नोटेशन आल्सो नाउन एज स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन को हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन भी कह सकते हैं। इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 एंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसके साथ क्या कर लेना एग्जांपल कर लेना। यानी ऑर्डिनरी नोटेशन है क्या,
हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ लिखी होंगी ना उसको आम तरकीब में लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखें, इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, ये बुक की एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पे देखें 3.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। पहले हम क्या किया करते थे, इस तरह की वैल्यू दी होती थी तो हम क्या करते थे, उसको 10 की पावर में लिखते थे, मतलब उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये उसने पहले दी हुई ये वैल्यू, हमने उसको उसका क्या बना देना है, ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरकीब में इसको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। बस अब आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो पावर के ऊपर होना चाहिए। पावर क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। जब भी पावर पॉजिटिव होगी ना, पावर क्या होगी, पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है। पॉइंट को किधर से, लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जब भी पावर क्या होगी, नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करवाएंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो ये ज़रा पॉइंट जहन में रखना आपने। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। अब देखें, आपने जस्ट फोकस करना है, इसकी पावर कितनी है, 6 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट के राइट साइड पे, पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 6 वैल्यूज़ आएंगी। जब भी पावर क्या होगी, पॉजिटिव, आपने जहन में क्या रखना है, राइट। और जब भी पावर नेगेटिव हो गई तो आपने जहन में क्या रखना है, लेफ़्ट, ठीक है। अब देखें, पावर क्या है, पॉजिटिव है, इसकी पावर है कितनी, 6। तो इसका मतलब पॉइंट के, यानी ये पॉइंट है ना, पॉइंट का राइट साइड कौन सा बन रहा है, ये वाला, यानी ये वाला क्या बन रहा है, राइट साइड। कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 6 वैल्यूज़। अगर यहाँ पे 4 होगा तो इसका मतलब पॉइंट के साइड पे 4 आएंगी, 3 होगा तो 3 आएंगी। अब यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यूज़ लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे। अब देखो, पॉइंट के इस साइड पे पहले 2 लिखी हुई हैं, यानी 4 और 7 लिखा हुआ है ना, बाकी हम क्या लगा देंगे, 0 0, यानी एक तो ये होगी, 1 2, बाकी पूरे करने के लिए हम क्या लगा देंगे साथ 0 0, यानी 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है इसकी। तो इसमें देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब पावर किस में दी हुई है, नेगेटिव। अब आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि हमने पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे कितनी वैल्यूज़ लिखनी है, 4 वैल्यूज़ लिखनी है। अब देखो, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है कितनी, जस्ट 1 है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास, क्योंकि 6 है ना, 6 के इस साइड पे कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 4 आएंगी। पॉइंट को हम ख़त्म कर देंगे, ये 6 to 3 आ जाएगा। अब देखो, पॉइंट पहले था किधर, 6 के, यानी इधर था, 6 और 2 के दरमियान। तो ये देखें, इस साइड पे 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए, 6 भी काउंट होगा, 1 आ जाएगी, 2 3 और 4। आगे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट को किधर शिफ्ट कर देना है, इसके लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे भी वैसे पॉइंट है, लेकिन अंडरस्टूड है कि हम वैसे लिखते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव के अंदर लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉइंट न लगाएंगे तो ये 623 बन जाएगा। 623 बहुत बड़ी वैल्यू इसकी निस्बत, ठीक है। तो वो आपने ज़रा जहन में रखना है। जब भी हम नेगेटिव की बात करेंगे ना, पावर नेगेटिव, तो पॉइंट लाजमी लगाना है। लेकिन जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉइंट लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, बस एग्जाम्पल कुछ वैल्यूज़ चेंज होंगी और कुछ भी नहीं। अब देखें, मैंने क्या बताया था, जस्ट पावर के ऊपर फोकस करना है। पावर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, पावर पॉजिटिव है, बिल्कुल। कितनी है इसकी पावर, 2 है। यानी पावर जब भी पॉजिटिव होगी तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के राइट साइड पे जितनी पावर होगी उतनी वैल्यूज़ लिख देंगे। अब कितनी वैल्यू पावर है, 2 है। इसका मतलब पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, राइटिंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो देखें, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉइंट के पहले, यानी पहले हमारे पास कितनी है वैल्यूज़, पॉइंट के साइड पे, राइट साइड पे 1 और 2 ही हैं। तो जस्ट क्या करेंगे, पॉइंट को क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 804, ठीक है। राइट साइड पे हम क्या कर देंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है। इसमें अब देखें, पॉइंट तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले वैसे देखें, पावर, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल। यानी पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट गिवन ही नहीं है, तो इसका पॉइंट इधर है या इधर है,
मैंने क्या बताया था, पॉइंट हमेशा क्या होगा, जब भी गिवन ना होगा तो हमेशा वो किस साइड पे होगा, राइट साइड पे। तो आपने ये लेट कर यानी ये पॉइंट इस साइड पे है, तो इसका मतलब इसके राइट साइड पे कितनी वैल्यूज आएंगी, 5 वैल्यूज आएंगी। अब पॉइंट के साइड पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो जस्ट क्या लिखेंगे 3, पॉइंट के साइड पे सारे क्या लगा देंगे हमारे पास 0 0, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे इसके राइट साइड। असल में पॉइंट अब किधर आ गया, इधर, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव में ज़रूरत नहीं, नेगेटिव में आपने मस्ट लगाना है। इसके बाद 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, इसका पार्ट नंबर 3 है। तो पावर क्या आ गई है, नेगेटिव है कितनी 2। इसका मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो देखें इसकी पावर -2 है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट था किधर, 1 और 5 के दरमियान। यहाँ पे पॉइंट है ना, आपने लगाना नहीं, बस समझाने के लिए। अब देखो पॉइंट को हमने किधर शिफ्ट कर दिया, इसके लेफ्ट साइड पे। यानी अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। ठीक है, तो 2 ही तो हमने बनाने थे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली दोबारा हमारे पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे ना इसको, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका 4th पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, 7। पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉइंट के राइट साइड पे कितनी, पॉइंट के राइट साइड पे हम इसको डेसिमल को या जो पॉइंट होता है इसको शिफ्ट करेंगे। तो इसमें इसका हमारे पास पावर कितनी है, 7 है। तो पॉइंट के साइड पे हम कितनी वैल्यूज लिखेंगे, 7 लिखेंगे। देखिए 1 7 7 लिखा, पॉइंट था किधर, इधर था ना, इसको हम क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। ये आपने पॉइंट ये वाला पॉइंट लगाना नहीं है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये बस समझाने के लिए होता है। अब देखो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान देखें डिजिट्स कितने आने चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यू जस्ट लगा देनी है, 7 है। यानी जो भी पावर होगी पॉइंट के पॉजिटिव हो गई तो राइट साइड पे लगा देंगे, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे। अब देखिए इसकी पावर क्या आ गई है हमारे पास, -6 आ गई है 5th पार्ट की। तो इसका मतलब पॉइंट के हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे 6 वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 5, यानी एक तो ये है, यानी पॉइंट के साइड पे पहले कितनी है, 1 है, बाकी क्या लगा देंगे हम 0 0 लगा देंगे वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए। तो देखें एक तो ये होगी 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। नेगेटिव में जब भी पावर नेगेटिव आएगी तो पॉइंट लगाना ज़रूरी है, पॉजिटिव में ज़रूरी नहीं है। इसके बाद फिर नेगेटिव में पावर आ गई है। अब देखिए पॉइंट इसका दिया नहीं ना, दिया हुआ, तो इसका मतलब पॉइंट है किधर, इधर या इधर, इधर है, बिल्कुल इधर है। यानी हमेशा क्या होगा, जिसका पॉइंट दिया नहीं होगा वो किधर होगा, राइट साइड पे। इसके इस साइड पे कितनी वैल्यूज आनी है, 5 आनी है, क्योंकि नेगेटिव है ना इसके लेफ्ट साइड पे। अब देखें तो 4 हो गया, क्योंकि ये भी पॉइंट के साइड पे एक ये हो गया, बाकी हम क्या लगा देंगे 0 0, 1 2 3 4 और 5 था, जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एंड पे क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है, तकरीबन एक ही है। ठीक है, एक ही बात है, ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एक ही। ठीक है, तो इसको एक ही हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखें, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जो रोशनी की स्पीड है ना, रोशनी की रफ्तार कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका आगे हम देख लेते हैं। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास, किसको हमने कन्वर्ट करना था, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ किस में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो वो हमें पता है, यहाँ पे लिख लेना आप, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन। आप देखें पावर इसकी कितनी है, 8 है, तो इसका मतलब पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यूज लिखेंगे, 8 लिखेंगे। पॉइंट है किधर, इधर है, इस पॉइंट को किधर शिफ्ट कर देंगे, 8 टाइम्स इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। देखें यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट इधर है ना, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और इसके दरमियान कितनी वैल्यूज आएंगी, 8 आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यानी जितनी पावर होगी उतने ही हम क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं है, तो वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए, पावर को पूरा करने के लिए क्या लगा देंगे,
0 इसके बाद हमारे पास है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज़ अबाउट ये एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। काफ़ी बड़ी वैल्यू है, उसको हमने ये सर्कमफेरेंस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना आप जब ज्योमेट्री वाला अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे ना जब, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका जस्ट किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, जो वैल्यू दी हुई है और किस में कन्वर्ट करना है बस। ठीक है, यहाँ पे कोई फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं कि सर्कमफेरेंस वगैरह क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब आप ज्योमेट्री वगैरह पढ़ोगे ना तो तब आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन। बस ये इंग्लिश लिखी हुई है, बाकी है वही। ठीक है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, बस ये आपने देखना है। आप देखें वैल्यू क्या हमारे पास 4007500। ठीक है, अब देखें इसका पॉइंट है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट किधर है, इसके वैल्यू के राइट साइड पे है। ठीक है, अब इसको किधर शिफ्ट करेंगे, पहली वैल्यू की दरमियान, यानी 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट क्यों आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें ना पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो 40 बन जाएगा, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 से लेके 9 तक। ठीक है, और ये आप वैसे भी याद रख लो, ये हमेशा पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान ही पॉइंट आएगा। ठीक है, पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान, मोस्टली पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान। आप देखिए पहली और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 4, यहाँ पे आ जाएगा 4.0075। अब आप क्या कहोगे कि सर आपने तो कहा 00 लिखना ही नहीं, लेकिन ये देखें ये 7 और 5 के दरमियान आ रहा है, यानी 1 से लेकर 9 तक आगे वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये इनके दरमियान आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स हम इधर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम क्या गए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ ये एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको फिर हमने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले ये वैल्यू लिख लो, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 6.799 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव है ना, तो पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये लिखेंगे पॉइंट के राइट साइड पे पहले ही 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे इधर, तो यहाँ आ जाएगा 6 7 7 9। तो यहाँ पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 तो लगाए नहीं, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3 है, तो पहले ही 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसका 6th पार्ट है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिख लेना आप राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन कहेगा वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन लिख लेना। ठीक है, अब देखें वैल्यू लिखी हमने 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 4 है। अब देखें यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 4 है ना, तो पॉइंट के राइट साइड पे हैं कितनी, पहले ही 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी 1.2756 लिख के पॉइंट को किधर शिफ्ट कर देंगे 6 यहाँ पे। ठीक है, फुल लास्ट पे, तो यहाँ पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको 2.1 कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।